एक समय हम भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, आम स्कूल से पढ़े हैं, तब शिक्षक हमें पिटाई भी करता था और पढ़ाई भी अच्छी तरह से करवाता था। मैं शिक्षकों को दोष नहीं दे रहा, मैं व्यवस्था को दोष दे रहा हूं कि हमने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं और हमने शिक्षा में सुधार करने की बात सोची। कई कमियां आई, कई बच्चे अच्छे थे, मेरे सामने कई बार बच्चे आते थे, कोई डॉक्टर बन गया लेकिन पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, कोई इंजीनियर बन गया, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। हमने उन बच्चों के लिए भी एक योजना स्टार्ट की कि जिन बच्चों ने अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, अगर वो ये सोचता है कि उसके पास पढ़ने के पैसे नहीं है, तो हमने डॉक्टर वाईएस परमार जी के नाम से शिक्षा ऋण योजना स्टार्ट की। क्या है वो ऋण योजना? कि जो बच्चा भी पढ़ाई कर ले, उसकी आय कितनी भी हो, अगर वो एमबीबीएस में सिलेक्ट होता है या कॉलेज में जाकर आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहता है, साइंस की पढ़ाई करना चाहता है, उसको 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए का लोन ये सरकार उपलब्ध करवाएगी। और कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में चला जाता है, कोई बाहर दिल्ली चला गया, सिलेक्ट हो गया, तो एकदम तो बैंक ऋण नहीं देगा। उसके लिए हमने डिप्टी कमिश्नर के पास पैसा जमा करवाया, क्योंकि जब एडमिशन होती है, हम यूनिवर्सिटी में रहे हैं, तो 24 घंटे के अंदर फीस जमा करवानी पड़ती है। वो बच्चा डिप्टी कमिश्नर से संपर्क करेगा और उसके पहले सेमेस्टर की फीस डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से जमा करवा दी जाएगी और 6 महीने के अंदर उसको लोन की सुविधा भी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी सुधार की दिशा में हम आगे बढ़ रहे थे। क्वालिटी एजुकेशन की बात आई तो हमने पाया कि जो बच्चों में कहीं ना कहीं हीन भावना पैदा हो रही है। एक तरफ निजी स्कूल है और एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल है। बच्चा सोचता है कि अगर मैं प्राइवेट स्कूल में चला गया तो मैं बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है, टाई लगा कर आता है। बच्चे सभी इंटेलिजेंट होते हैं, चाहे प्राइवेट में पढ़ने वाले हो चाहे गवर्नमेंट में पढ़ने वाले हो, लेकिन उनमें एक हीन भावना नहीं आनी चाहिए। इसलिए अगले सेशन से हमने फैसला किया कि अगले सेशन से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा और सभी प्रकार की हमने स्कूलों को इंस्ट्रक्शन इस बारे में दे दी गई है। बच्चों पर मेंटल स्ट्रेस भी ना पड़े। हम छोटे बच्चे पर ज्यादा उम्मीद करते कि 5वीं वाला बच्चा भी अधिक पढ़े। उस मेंटल स्ट्रेस को भी दूर करने के लिए, वो दिमाग पर जो ज्यादा बोझ पड़ता है उसको दूर करने के लिए हमने एक और निर्णय किया कि अगले बरस से 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में जाएगा, उससे पहले वो प्री नर्सरी में होगा। इसके अलावा अब स्कूल कैसे थे? कल मैं एक स्कूल में गया, मरवाड़ी स्कूल में कल मैं गया, अंदर बेटियों से मैं बात कर रहा था। स्कूल के अंदर गया, मैं पुल का उद्घाटन करने गया तो 7 स्कूल लगता था। मेरा मन किया कि मैं स्कूल में जाऊं। जब मैं स्कूल में गया तो नीचे फर्श टूटा हुआ था। मुझे पहले ही कल्पना थी कि ऐसा फर्श होगा। उस शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए हमारी सरकार ने पिछले बजट में 300 करोड़ रुपए का शिक्षा को सुधारने के लिए प्रावधान किया है। क्या है वो? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। उसमें खेल की सुविधा भी होगी, पढ़ने की सुविधा भी होगी और जो एक्टिविटीज, दूसरी सांस्कृतिक एक्टिविटीज होगी उसकी सुविधा भी होगी। वो कोई बंद कमरे में एक मुर्गी खाने की तरह स्कूल नहीं होगा, वो बेस्ट स्कूल होगा।